जी हाँ भैया, टीम इंडिया के हेड कोच इस समय तिलमिलाए बैठे हैं। बिल्कुल एकदम उनका गुस्सा, उनका पारा जो है ना बिल्कुल हाई है, एकदम चढ़ा हुआ है। अब भैया हुआ क्या है, बवाल हुआ है एक तरह से। बवाल क्या है ये समझिए, बात ड्रेसिंग रूम की है जो बाहर आ चुकी है। तो ड्रेसिंग रूम की बात अगर बाहर आ गई तो उन्होंने कहा क्या है वो भी आप जान लीजिए। उन्होंने कहा है भैया कि ऐसा है, टीम इंडिया के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर की गंभीर चेतावनी कि टीम इंडिया में अब नहीं चलेगी मनमानी। योजना के मुताबिक अगर आपने नहीं खेला तो आपको कह दिया जाएगा थैंक यू सर, आप जाइए। अब आप समझ लीजिए इसका मतलब इतनी बड़ी चेतावनी, यानी कि यार अब टीम इंडिया के बैट्समैनों की खैर नहीं है भैया। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि भैया 6 महीने से हम आपको देख रहे थे, आप अपने नेचुरल गेम पर फोकस कर रहे थे। आप कह रहे थे ये मेरा नेचुरल गेम है, मैं ऐसे ही खेलता हूं। तो गौतम गंभीर साहब ने भी कह दिया ठीक है भैया, मैं 6 महीने तुम्हें देता हूं, तुम अपने नेचुरल गेम खेलो। तो उन्होंने 6 महीने दे दिए। सभी बैट्समैन अपना अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे, तो उनका नेचुरल गेम कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर पड़ गया भारी। अब इतना भारी पड़ गया कि भैया गौतम गंभीर साहब हमारे तिलमिला गए। उन्होंने कहा ऐसा है, अब मेरी चेतावनी सुन लो, अब अपने मुताबिक कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं। जैसी सिचुएशन होगी, जैसी योजना बनेगी वैसे ही खेलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खेल पाए तो चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने टीम की बहुत सेवा की, इस देश की बहुत सेवा की, अब आप जा सकते हैं, यानी टीम से हो जाएगी छुट्टी। ये हमारे गौतम गंभीर साहब ने एक तरह से, अब ये कितना सही है, ये तो भैया सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, अब ये कितना सही है अब आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन बात में तो दम है, बात में दम इसलिए है भैया कि खिलाड़ी रन बना नहीं रहे हैं। अब हम खिलाड़ियों का नाम लेके भैया कौन कौन खिलाड़ी जो रन नहीं बना रहे हैं, तो भैया उसमें सबसे पहला नाम हमारे कप्तान साहब का ही निकल के आता है। उनसे तो बल्ला उठता है पर बल्ला चलता नहीं है भाई। जी हाँ, बल्ला उठता है, बल्ला उठा लेंगे, यहां टांग लेंगे, लेकिन उनसे बैट में रन नहीं आएंगे, रन नहीं आते हैं भैया। और कप्तानी तो उनकी चल ही नहीं रही है, एक ही तरीके से बार बार बाहर की गेंद फुल शॉट, आधा अधूरा, मतलब आउट हो गए भैया। रन तो बने ही नहीं रहे, उम्मीद भी मत करो कि 25 30 40 बना जाएंगे ये लोग, ये हालत है। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात विराट कोहली की सुनिए। विराट कोहली क्या कर रहे हैं, विराट कोहली बस भैया बाहर की गेंद है, थोड़ी देर तो दिखाएंगे कि हम भैया बहुत छोड़ रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं, फिर एक गेंद आएगी लॉलीपॉप और उसमें वो धर देंगे बाहर, ऐसे ऐसे करके बैट धर देंगे, अब हो जाएंगे वहीं पर आउट। तो गौतम गंभीर के विचार गलत नहीं है, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर साहब भाई कब तक चुप बैठेंगे, आखिर टीम इंडिया के हेड कोच हैं भैया। अगर इस तरह से ही शांत बैठे रहेंगे तो खुद ही टीम से मतलब कोचिंग से बाहर हो जाएंगे। वो कहेंगे आप कोचिंग कर रहे हो तो खिलाड़ियों को आप बता ही नहीं पा रहे हो क्या गलतियां हो रही है, उनसे क्यों हो रही है भैया, वो गलती पे गलती दोहराए जा रहे हैं, और आप जो है कोचिंग में कुछ नया नहीं निकाल पा रहे हो कि उनको आउट होने से किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से मैच को निकाला जाए। भैया जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं ना, आप न्यूजीलैंड दौरा हार, मतलब न्यूजीलैंड जब भारत आई थी आपने देखा था 3-0 से हम वहां पिट गए। उसके बाद 4 मैचों की श्रृंखला अभी तक यहां पे हो चुकी है, 5वां मैच सिडनी में 3 जनवरी को खेला जाएगा। अब आप समझ सकते हो 4 में से केवल 1 जीत पाए, वो भी पहला मैच है जिसमें रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, हमारे बुमराह साहब कप्तान थे। घर में पहली बार तो श्रृंखला हार गए, पूरी तरह से 3-0 से पिटे भैया गौतम गंभीर की कोचिंग में। अब बताइए इतना बुरा हाल है तो गंभीर साहब का पारा तो चढ़ेगा ना, चढ़ेगा ना। और भैया सुनिए, और ऋषभ पंत की बात कर लो भैया, ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, इसमें नो डाउट अबाउट इट। अगर आप उनसे कहते हो कि रन बनाएंगे तो बिल्कुल रन बनाते हैं भैया, रन में वो कोई कमी नहीं करते। पिछला सीरीज आपने देखा ही होगा, यही बंदा जिताया था यार, वो खेलते ही ऐसे, उनका नेचुरल गेम ही ऐसा है, वो आउट भी ऐसे ही होंगे और रन भी ऐसे ही बनाएंगे। मतलब आप उनसे एक्सपेक्टेशन ये मत करिए कि भैया ये जो है ना हर बार अच्छा ही चलेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। आप उसी तरीके से उनको रन भी बनाते देखोगे तो बड़े खुश हो जाओगे, और उसी तरीके से जब आउट होते हुए देखोगे तो आप
बड़े मायूस हो जाओगे। तो वही भाई, वही गौतम गंभीर का कहना है कि भैया ऐसा है, योजना के मुताबिक खेलो, योजना के मुताबिक खेलोगे तो टीम में रहोगे, नहीं तो थैंक यू कर दिया जाएगा भैया, क्योंकि इतनी हार हमको बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज्यादा हार हो चुकी है। अब ये बातें जो है ना ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुकी है, तो जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाएगी तो ये इस समय सोशल मीडिया में ना ये खूब छाया हुआ है भैया, खूब छाया हुआ है। लेकिन आप भी बताइए यार, आप भी कमेंट करके बताइए, क्या टीम इंडिया के जो कप्तान रोहित शर्मा हैं, अभी तो एक जो है रोहित शर्मा का एक कह सकते हैं कि मतलब जो है कोच गौतम गंभीर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया भैया कि क्या है, तो उन्होंने कहा भैया उस पर उन्होंने कुछ बातें नहीं बोला, यानी टाल मटोल के वो चले गए कि भैया हम अभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। मतलब अभी मतलब ये है कि भैया सिडनी टेस्ट तो गौतम मतलब जो है रोहित शर्मा खेलेंगे ही खेलेंगे यार, कप्तान है, खेलेंगे ही खेलेंगे। चूंकि अगर कप्तान ना होते तो हो सकता था टीम से बाहर हो चुके होते रोहित शर्मा, लेकिन कप्तान है भैया तो खेलेंगे ही खेलेंगे, एक मौका और मिलेगा। लेकिन एक बात हम और बता दें आपको, जैसे ही सिडनी टेस्ट अगर भारत जीतता है ना, एक बात और सुन लीजिए, सिडनी टेस्ट अगर भारत जीतता है ना तो ये सारी चीजें छिप जाती हैं। फिर हार जब तक रहेगी तब तक सब दिखेगा, लेकिन जहां जीत जाएगी ना सब चीज छिप जाएगा। हाँ, विराट कोहली कैसे फॉर्म में थे, रोहित शर्मा कैसे फॉर्म में थे, ऋषभ ने वो शॉट क्यों खेला जिससे मेलबर्न टेस्ट में हमें हार मिली, तो ये सारी चीजें ना केवल एक जीत जो होती है ना वो सब ढक देती है। तो यही मामला है हमारे देश का भैया। हाँ, हमें जीत चाहिए चाहे जैसे चाहिए, मतलब जीत मिली ना तो एक दवाई का काम करता है, और वो दवाई जो है ना कुछ दिनों तक आराम भी देता है। तो जैसे ही हार मिलेगी फिर से सब आग बबूला हो जाएंगे। तो भैया देखिए, हार तो फिर ज्यादा ही हो चुकी है यार। न्यूजीलैंड दौरा हारे हैं, मतलब न्यूजीलैंड दौरा नहीं, न्यूजीलैंड जब भारत आई थी तो भारत में जो हम 3-0 से पीटे हैं वो सबसे खराब रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के हाथों हम लोग जो है 2 मैच तो हार चुके हैं और 1 मैच ड्रॉ हो चुका है, यानी हम लोग 2-1 से पीछे लगे पड़े हैं। तो अब अगला मैच 3 जनवरी को है सिडनी में, यानी कल खेला जाएगा। तो यार फिर अब देखते हैं कि क्या चेंजमेंट होने वाला है, टीम में एक आध चेंजमेंट तो पक्का होगा, ये तो कंफर्मली है यार। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर जो इस तरह से आग बबूला हुए हैं, कहीं ना कहीं टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अब भैया होशियार हो जाना पड़ेगा। उनकी इस चेतावनी को आप अंतिम बिंदु समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद सीधे सिर्फ और सिर्फ टीम से बाहर होने की जो है सिस्टम बनेगा और कुछ नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर